बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है और पता नहीं इमरान खान साहब ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ने हैं जेल से बैठकर कि बगैर लीडर के सिर्फ पब्लिक निकली और पब्लिक ने निकल कर तकरीबन 24 घंटे तक जंग लड़ी है। गुज़िश्ता रात से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, यानी इमरान खान साहब ने हफ्ते वाले दिन एहतजाज का ऐलान किया था। जुम्मे की रात से गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। जुम्मे वाले दिन से 4 शहर बंद कर दिए गए, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। टोटल जो रास्ते बंद किए गए उनकी तादाद 50 से ज़्यादा है। बदतरीन शेलिंग की गई, कंटेनर्स लगाए गए, सारा कुछ करके देख लिया हुकूमत ने, लेकिन हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम रही। कैदी नंबर 804 जो है वो फातेह करार दिया क्योंकि उसके लोगों ने हार नहीं मानी। और जब तक इमरान खान साहब ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करते रहे। और जो हुकूमत की ज़िद थी कि वो किसी सूरत भी लियाकत बाग तक किसी को भी नहीं आने देंगे, तो जो आखिरी वक्त था उसके अंदर जो मनाज़िर हमने देखे वो ये थे कि लोगों ने आखिरी कंटेनर हटा कर भी लियाकत बाग तक वो पहुंच गए और लियाकत बाग के बाहर और आसपास का सारा इलाका वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से और आम शहरियों से भरा हुआ था। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद भी थी। इमरान खान साहब की बहनें खास तौर पर इस एहतजाज में शामिल थीं। लाहौर से कारकुन आए हुए थे। रावलपिंडी के कारकुनों ने तो कमाल कर दिया है। जैसा मेरे ख्याल में रावलपिंडी लड़ा है ऐसा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। बड़े अजीब हमने मनाज़िर देखे हैं। लेकिन मुझे रावलपिंडी का आइडिया पता कैसे था? 25 मई 2022 को जब इमरान खान साहब रावलपिंडी की तरफ आ रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ, तो उस दिन का मुझे याद है और मैं बड़ी अच्छी तरह मुझे सारे मनाज़िर याद हैं कि इमरान खान साहब आ रहे थे पेशावर से निकलकर लॉन्ग मार्च लेकर डी चौक की तरफ, और रास्ते में उनके रुकावटें थी। लेकिन इस्लामाबाद में जितनी भी रुकावटें थी और जो कुछ भी था वो सारा रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के शहरियों ने हटा दिया था। उस दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों का पहली मरतबा आइडिया हुआ था कि ये कितने सख्त जान और कितने ज़बरदस्त नज़रियाती कारकुन हैं इमरान खान साहब के। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इन पर काफ़ी इन्हिसार किया है और इमरान खान का और रावलपिंडी का जो रिश्ता है वो बड़ा गहरा होता चला जा रहा है। इस्लामाबाद की 3 सीटें इमरान खान साहब ने जीती। रावलपिंडी ने 13 की 13 सीटें प्लेट में रख के इमरान खान साहब को दी। तो ये 16 नशस्तों की कामयाबी है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके पीछे लाखों वोट हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो आज कुछ चीज़ों का फैसला हो गया, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। एक तो ये है कि शेलिंग बदतरीन थी, एक्सपायर्ड शेल भी चलाए गए, लेकिन पुलिस ने जो रबड़ गोलियां मारी वो बहुत ज्यादती की है। कुछ बुजुर्ग हैं, उनके वो कमीजें उठाकर दिखा रहे थे, उनको रबड़ की गोलियां लगी हैं। कुछ मीडिया वाले हैं, उनको रबड़ की गोलियां लगी हैं। मीडिया वालों को सारा दिन मार पड़ती रही। कल से मार पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और जिस चैनल के रिपोर्टर को या जिस चैनल के कैमरामैन को मार पड़ती थी वो फिर खबरें चलाते थे कि हमारे रिपोर्टर को या कैमरामैन को मार रहे हैं। इसके अलावा वो एहतजाज नहीं दिखाते थे। यानी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुनाफकत की इंतहा कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अपनी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर या अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगातार वो जलसे के मनाज़िर बेच रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वो दिखाने से गुरेज कर रहे हैं, इसलिए कि रियासती पॉलिसी हुकूमत ने मना किया हुआ है कि इमरान खान साहब का एहतजाज आपने नहीं दिखाना। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं दिखाया तो उसके बाद उसकी वक़्त भी खत्म हो जाती है। लोग उसको पसंद भी नहीं करते, लोग उसको देखते भी नहीं है। तो ये गुनाहगार है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, अगर तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो वो जब जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज करती है तो उनके ऊपर होने वाले जबर को भी दिखाना चाहिए और अगर वो कहीं गलती करते हैं तो वो भी दिखाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आज साबित किया कि ये एक पुरअमन जमात है और ये मार खाना जानती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको मारे, इनको कुट्टे, रास्ते बंद करें, खौफ फैलाएं, ये फिर भी निकल आते हैं। अब कुछ मनाजिर ऐसे आए जिनमें मैंने महसूस किया कि लोग भाग दौड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ग्रेनेड मार दिया, ग्रेनेड मार दिया। तो मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च की, क्योंकि देखें ग्रेनेड सिर्फ वो नहीं होता जो इंसानों को कत्ल करता है। ये 2 नॉन लीथल किस्में भी हैं इसकी। 2 किस्म के नॉन लीथल ग्रेनेड भी होते हैं। एक जो है उनको आप स्टिंग बॉल कहते हैं या रबड़ बॉल ग्रेनेड्स कहते हैं। उनके अंदर रबड़ की वो बुलेट्स होती हैं छोटी छोटी, वो निकलती हैं और वो लोगों को टकराती हैं, लोगों को चोट लगती है, लोग भाग जाते हैं। आप ग्रेनेड फेंकते हैं, वो ब्लास्ट करता है, उसके अंदर से रबड़ बुलेट्स निकल के लोगों को लगती है। अगर कहीं पे मॉब है, आपने बीच में फेंक दिया, तो ये एक तरीका तो ये होता है। दूसरा जो ग्रेनेड है जो बड़ा खौफनाक होता है और ये इसको एक्चुअली मिलिट्री ग्रेड वेपन कहा जाता है, ये इसराइली इस्तेमाल करते हैं। जब मस्जिद के अंदर मुसलमान अपनी नमाज नहीं ना तोड़ रहे होते तो उस वक्त बाद औक़ात वो ये ग्रेनेड भी फेंक देते हैं। इसको ना स्टन ग्रेनेड कहते हैं। स्टन ग्रेनेड, स्टन मतलब कि एकदम जो है वो होश हवास बंदे के चले जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ के अंदर कि अचानक जो है वो मिलिट्री पहले एक ग्रेनेड फेंकती है, जैसे ही वो ग्रेनेड फेंकती है फौरन अंदर घुस जाती है।
वो जो ग्रेनेड अंदर फेंकते हैं उसकी साउंड के अंदर एक इफेक्ट होता है और वो ग्रेनेड इस तरह का होता है कि वो स्टन कर देता है सबको, एकदम सबको जामत कर देता है, सबको साकत कर देता है, क्योंकि इसकी आवाज़ ऐसी होती है और इसमें ये कैपेसिटी होती है, इसमें से थोड़ा धुआं भी निकलता है और हल्का फुल्का लगता भी है। लेकिन ये इस नौयत का ग्रेनेड होता है कि लोगों के औसान खता हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खौफ और राज फैला देता है। तो उसके बाद जितनी देर में दुश्मन संभलता है उसको जो है वो शूट डाउन कर देते हैं। नॉर्मली फौजी ऐसा करते हैं। अब यहां पे जो मनाजिर मैंने देखे, वहां पे देखा कि अचानक एक ग्रेनेड की आवाज़ आती है और उसके बाद लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि ये तो ग्रेनेड फेंक दिया, ग्रेनेड फेंक दिया, और लोग कलमे पढ़ते हुए भाग रहे हैं और बहुत परेशान है। तो अब मैं कह नहीं सकता कि वो क्या चीज़ थी। अगर तो वो एक ग्रेनेड था, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये ग्रेनेड नमा चीज़ है और ये एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा फेंकी गई है। तो अगर ये कोई चीज़ फेंकी गई है तो ये नॉन लीथल है, यानी इससे इंसान मरते नहीं हैं, लेकिन ये इंसानियत के ख़िलाफ़ भी है कि इस तरह के वेपन इस्तेमाल किए जाएँ जो मिलिट्री ग्रेड के हों। और ये नई मिसालें जो है वो मरीम नवाज़ की जो पंजाब हुकूमत है, फॉर्म 47 की जाली टिकटॉक हुकूमत, वो ये नई से नई मिसालें कायम कर रही है। और खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला आ रहा था सबकी नज़रें उसके ऊपर थी, लेकिन रावलपिंडी के लोगों ने आज मैदान मार दिया। ये उन्होंने रात तक फस्तायत का मुकाबला किया। एहतजाज होता है घंटे का, 2 घंटे का, बस 15 मिनट का, 20 मिनट का भी एहतजाज होता है। एहतजाज किया, मीडिया आया, कवरेज हुई, बात खत्म। नॉर्मल एहतजाज तो ऐसे होते हैं, लेकिन यहां पे एहतजाज लगभग 12 घंटे तक लोग भूखे प्यासे रियासत की फस्तायत का मुकाबला करते रहे, पुलिस के डंडे गोलियां खाते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे, मार खाते रहे और शेलिंग जो है आंसू गैस की वो बर्दाश्त करते रहे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहे। घरों से आने वाली खवातीन ने पानी, नमक और तौलिए और पट्टियां वो ये लेकर आए, पायोडीन लेकर आए, लोगों की मरहम पट्टी भी की, डॉक्टर्स भी वहां पे मौजूद थे, आंखों के ड्रॉप्स लेकर आए, वो लोगों की आंखों में डाल रहे थे। तो ये हमने अजीबोगरीब किस्म के मनाजर देखे आज रावलपिंडी में। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फैमिली के अंदर कन्वर्ट कर दिया है इस मौजूदा रजीम ने। इतना मारा कि पूरी कौम एक फैमिली बनती जा रही है, एक खानदान बनता जा रहा है और वो सारा खानदान जो है वो बहुत अगेंस्ट होता चला जा रहा है इस वक्त जो निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं उनके। तो पुलिस जितनी तादाद में थी उससे 10 गुना से ज्यादा कारकुन पुलिस की बैक साइड पे मौजूद थे और वो गाड़ियों के बगैर थे और वो पुलिस की बैक साइड से प्रेशर बढ़ा रहे थे। सामने अली अमीन गंडापुर मौजूद थे, लेकिन उस वक्त रात का वक्त था और उस वक्त एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया गया। पुलिस बीच में सैंडविच बनी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर दोनों तरफ से पुलिस पर प्रेशर बढ़ता तो खुदा न खास्ता उसके नतीजे में अफसोसनाक सूरत पैदा हो सकती थी और एक बड़े तसादुम से पाकिस्तान फिर बचा है। ये बात जो है वो अब दोनों फरीकों को समझनी चाहिए। खासतौर पर गवर्नमेंट को यह बात समझनी चाहिए कि यह एहतजाज से फर्क क्या पड़ता है। आप दफा 144 लगा देते हैं, हर किस्म के एहतजाज की आप इजाजत देते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं आके कर लो, लेकिन जब इमरान खान साहब की पार्टी आती है तो आप उसको मना कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां पे खिताब किया, उन्होंने कहा जी जो बातें की मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी वक्त खत्म होने के बाद इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम वापस जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने पूरा एहतजाज करना है, पूरा जोर लगाना है पहुंचने के लिए, और जहां पे आपको रोका जाए वहीं पे आपने एहतजाज करना है। हमारा ना कोई जलूस था, ना कोई जलसा था और ना कोई हमारा धरना था, यानी जलसा और धरना तो था नहीं, एहतजाज था, वो हमने भरपूर अंदाज में किया, अपनी ताकत हमने शो की है पूरे खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से भी, और पंजाब के 4 अजला जो रावलपिंडी का डिवीजन है वहां पे हमने अपनी ताकत शो की है हर जगह पे। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जब वक्त खत्म हो जाए तो जहां तक आपने एहतजाज कर सकते हैं वहां आपने एहतजाज करना है और उसके बाद फिर आपने वापस जाना है। अब हम वापस जा रहे हैं, हमारी तहरीक जारी रहेगी, हम आजाद हैं, हम मौत से नहीं डरते, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं, क्या आप लोग भी तैयार हैं? तो लोगों ने कहा जी हम रेडी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जब वापस मुड़े तो रावलपिंडी में लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बल्कि वहां पर जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कारकुन मौजूद थे जिन्होंने रुकावटें अबूर भी कर ली थी, उन्होंने कहा कि जी हम वापस नहीं जाना चाहते, हमें अब रावलपिंडी जाना है। अब कारकुनों को निकालना तो आसान होता है, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब का नाम लिया तो फिर कारकुन माने, कुछ कारकुन गाड़ियां रोक रहे थे कि जी ना जाएं वापस, लेकिन ये तनकीद तो अली अमीन गंडापुर पे होगी। अब इमरान खान साहब का एक्चुअल ऑर्डर क्या था वो आपको सुबह अदालत से परसों पता चल जाएगा कि क्या इमरान खान साहब इस पर राजी हैं या नाराज हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले को वापस जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, इसके ऊपर इमरान खान साहब की राय आना अभी बाकी है।